डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडेंस। लिमिट्स क्या है जो हम पढ़ रहे थे, सिविल डिसओबीडेंस मोमेंट के हदूद क्या है, ये मोमेंट कहाँ तक चली। इससे पहले हमने पढ़ा है हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मोमेंट, उसमें हमने डिफरेंट ग्रुप्स का जिक्र किया है। तो वहाँ पे हम देखते हैं एक ग्रुप जो है उसमें हमने मेंशन या उस ग्रुप के बारे में हमने नहीं पढ़ा था, वो है जो लोअर कास्ट्स थे, अनटचेबल्स थे। तो वहाँ पे हम देखेंगे इस टॉपिक को समझने के लिए दो जो है पिलर्स यहाँ पे हैं जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे। एक है कास्ट और दूसरा है रिलीजन। तो इन दो पॉइंट्स के ज़रिए से हम यहाँ पे जो ये टॉपिक है लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट है ये समझ सकेंगे। तो कास्ट जो है वहाँ पे हम देखते हैं कि जो एक तो है इंडिविजुअल लेवल पे या ग्रुप लेवल पे क्या हुदूद थे। तो मैंने लिखा है पहले एक कास्ट में इंडिविजुअल लेवल पे अगर बात करेंगे तो आगे आता है अम्बेडकर, और ग्रुप लेवल पे जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आता है दलित्स, जिनको हम बोलते हैं ऑपरेटेड क्लास या हरिजनस। गांधी ने इनके लिए टर्म कॉइन की थी, दलित्स भी उनको हम कहते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे यहाँ अगर हम देखेंगे इसी में तो अम्बेडकर वर्सेस मैंने लिखा है गांधी, ये इंडिविजुअल लेवल पे है। तो यहाँ पे हम ग्रुप लेवल जब बात करते हैं इस पे तो हरिजनस हैं वर्सेस अगेंस्ट ब्राह्मणस, जो हायर कास्ट हैं, फर्स्ट क्लास हैं हिंदू सोसाइटी में। जब कास्टिज्म की बात हम करते हैं तो जो सेकंड पॉइंट है वो है रिलीजन। रिलीजन में हम अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखेंगे तो मोहम्मद अली जिन्ना है। तो अगर यहाँ पे हम रिलीजन में देखेंगे ग्रुप वाइज तो ग्रुप के हिसाब से वहाँ पे ये बनता है मुस्लिम्स वर्सेस जो अली मोहम्मद जिन्ना है। इंडिविजुअल लेवल पे अगर बात करेंगे MR जयकार, तो ग्रुप यहाँ बनता है हिंदूज। तो यहाँ पे हम देखते हैं लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मोमेंट जो है। तो पहले जो कांग्रेस था INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहाँ डिफरेंट व्यूज़ आते हैं। कांग्रेस की जो व्यूज़ थी रिगार्डिंग द दलित्स कि कांग्रेस क्या चाहते थे दलित्स के बारे में, क्या उनका नज़रिया था, वर्सेस अगेंस्ट जो गांधी का जो आइडियाज़ हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजनस। कांग्रेस जो है, अब यहाँ पे हम जाहिर सी बात यहाँ पे है कि जो कांग्रेस हैं ये बहुत देर से बहुत वक्त से दलित्स को इग्नोर करते थे। कांग्रेस डिड नॉट प्रोवाइड एनी प्लेटफॉर्म फॉर द दलित्स। तो आइडियाज़ यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है अम्बेडकर वर्सेस गांधी इंडिविजुअल लेवल पे। अम्बेडकर का क्या नज़रिया था, अम्बेडकर के क्या आइडियाज़ थे, गांधी के क्या आइडियाज़ थे। तो वहाँ पे हम देखते हैं कांग्रेस जो थे पहले ये इनको इग्नोर करते थे। अब जब गांधी जो है गांधीन एरा स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पे हम देखते हैं गांधी जो हैं तो गांधी का क्या आइडिया था हरिजनस के बारे में, दलित्स के बारे में। गांधी ये चाहता था कि अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजनस, जो लोअर कास्ट के लोग हैं हिंदुस्तान में जिनको हम दलित्स कहते हैं, और वी कैन ऑल्सो से देम कॉल देम ऑपरेसड, जो ऑपरेसड क्लास थे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो गांधी जो था, या इससे पहले अगर बात करेंगे कांग्रेस की, कांग्रेस जो था ये हिंदू ब्राह्मण डोमिनेटेड पार्टी थी। तो हिंदू ब्राह्मण डोमिनेटेड पार्टी जो थी कांग्रेस, दे डिड नॉट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर द दलित्स। उन्होंने कोई प्लेटफॉर्म मौका ही नहीं दिया किन के लिए, दलित्स के लिए। और दलित्स वो ये चाहते थे कि अगर हम दलित्स को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे तो तब तो यहाँ पे प्रॉब्लम होते कि इनको आपस में इख्तलाफ होता है, क्योंकि जो कांग्रेस हैं ये हिंदू ब्राह्मण डोमिनेटेड पार्टी थी। अब जो गांधी का क्या नज़रिया था रिगार्डिंग द हरिजन या रिगार्डिंग द दलित्स, और वी कैन से ऑपरेटेड क्लास जो था ये लोअर क्लास जो है। तो गांधी ने इनके बारे में कहा, जो इनके लिए एक टर्म बताई थी कि जो ऑपरेटेड हैं या दलित्स हैं, इनको गांधी ने कहा ये हरिजनस हैं। हरिजनस का मतलब क्या है, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ये भी भगवान के बच्चे हैं।
तो उसमें हम देखते हैं अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो है, भीमराव सुखपाल इसका नाम है असली, तो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन उसने इनके लिए बनाई थी 1930 में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं लिमिट जो है, हदूद जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। गांधी ने खुद डिक्लेयर किया था दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड। गांधी ने उनको वहाँ पे बताया कि स्वराज जो है, आज़ादी जो है, ये तब तक हम हासिल नहीं कर सकते कि अब आज़ादी हासिल करने में हमें एक और 100 साल लग जाएगा, क्योंकि अगर ये अनटचेबिलिटी जो है यहाँ पे उसको एलिमिनेट नहीं किया जाएगा तब तो हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। तो दलित जो हैं, जिनको हम ऑप्रेसड भी बोलते हैं, और गांधी ने इनके लिए टर्म जो है बताई थी हरिजन, और वी कैन से चिल्ड्रन ऑफ गॉड, भगवान के बच्चे हैं ये। तो यहाँ पे हम देखते हैं इंडिविजुअल लेवल पे आइडियाज डिफरेंट है। अंबेडकर क्या चाहता था, गांधी क्या चाहता था। अंबेडकर ये चाहता था कि हम दलित्स को हैं ऑर्गेनाइज करेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिमांड करेंगे, या डिमांड करेंगे किस चीज़ के लिए, रिजर्व्ड सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और सेपरेट इलेक्टोरेट, इनके लिए ये लोग डिमांड करेंगे दलित्स के लिए। लेकिन गांधी का जो नज़रिया है ये बिल्कुल डिफरेंट है कांग्रेस से। तो कांग्रेस जो है उन्होंने कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं किए थे। यहाँ पे हम देखते हैं अब गांधी ने इनके लिए क्या किया। गांधी ये चाहता था कि पहले हम इस समाज के तबके को अपलिफ्टमेंट करेंगे, अपलिफ्टमेंट देंगे, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व करेंगे, तो तब जाके हम देख। और जो गांधी है उसने ये भी बताया कि जो परस्यूड किया है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं, गांधी परस्यूड कि जो अपर कास्ट के लोग हैं, अपर कास्ट हैं, उनको क्या बताया, टू चेंज देयर हुड्स, कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो अपने जो दिल हैं वो चेंज करे। क्या मतलब यहाँ पे है, चेंज देयर हुड and give up the sin of untouchability, the sin of untouchability। गांधी ने उनको ये भी बताया कि जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो ब्राह्मण्स हैं, उनको ये बताया कि आप अपने दिलों को चेंज कर दो, कि आपके दिलों में जो नफरत है दलित्स के खिलाफ वो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे प्रॉब्लम होती हैं। जब हम यहाँ पे ज़ात पात का नज़रिया देखते हैं कि जिसकी वजह से जो मूवमेंट हैं ये वीक होती है, कि अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि दलित्स हैं, हम इनको अपने समाज में लोअर कास्ट समझते हैं, तो नतीजा ये निकलता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो भी यही चाहते थे कि हम पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे डिवाइड एंड रूल, वो इस चीज़ को अपलिफ्टमेंट देने के लिए तैयार होते थे अंग्रेज़। तब जाके गांधी ने उनको अपील की थी, परसुट किया कि जो अपर कास्ट के लोग हैं दे हैव टू चेंज देयर हुड्स एंड गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी, की जो ये अनटचेबिलिटी हैं ये आप छोड़ दो इस वक्त। तो यहाँ पे हम देखेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर ने क्या किया था, अम्बेडकर ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है दलित्स को, एक एसोसिएशन उनके लिए बनाई थी। जो अम्बेडकर है ऑर्गेनाइज्ड दलित्स into the depressed class association, इन्होंने अम्बेडकर ने अपने इस बरादरी को जो दलित्स हैं उनको ऑर्गेनाइज किया है, एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन उसने बनाई थी 1930 में। जब ये ऑर्गेनाइजेशन अम्बेडकर ने बनाई थी उसके बाद हम देखते हैं अब जो दलित लीडर्स हैं, दलित्स के जो लीडर्स हैं
अब वो क्या चाहते थे, तो उन्होंने अब स्टार्ट किया था। अब इनकी भी जो है ऑर्गेनाइज ये तो हुए हैं, तो बाद में उन्होंने डिमांड करना स्टार्ट की थी। नाउ दे डिमांडिंग किस चीज़ के लिए? रिजर्व्ड सीट्स। अब ये डिमांड करते हैं रिजर्व्ड सीट्स के लिए। कहाँ पे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अब ये डिमांड कर रहे थे, क्योंकि अब दलित जो है उनको ऑर्गेनाइज किया था भीमराव सकपाल ने। तो इसके साथ ही जो दलित के जो लीडर्स थे उन्होंने डिमांड की थी एजुकेशनल सीट्स के लिए, जो कि रिजर्व्ड सीट्स के लिए उन्होंने डिमांड की थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। और उसके साथ ही हम देखते थे उन्होंने एक और डिमांड भी बताई थी कि दलित जो हैं इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट दलित के लिए होना चाहिए, तो जिसकी वजह से जब इनको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिलेगा तब तो ये बिलीव करते हैं कि इनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। ये इसी चीज़ पर बिलीव करते थे कि जब दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा तब जाके खुद अपने मेंबर्स बनाएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, और इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, सोशल डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये यही चाहते थे कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की वजह से इनकी जो है ये अपने प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व कर सकते हैं। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से ये अपने जो प्रॉब्लम्स हैं इनकी वो सॉल्व कर सकते हैं। अब दलित जो है ये ऑर्गेनाइज हो गए, तो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन उन्होंने जो बनाई थी भीमराव अंबेडकर ने। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1930 में इसके साथ ही, लेकिन जो गांधी मैंने पहले भी बताया था यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे अंबेडकर वर्सेस गांधी जी, यहाँ पे जब अंबेडकर ने ऑर्गेनाइज किया है या दलित्स को डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में 1930 में, तब वहाँ पे क्लैश हुआ था। तो इसके साथ ही हम देखते हैं क्लैश हुआ था किसको? क्लैशड विद महात्मा गांधी। अब दलित जो है अंबेडकर को क्लैश हुआ था महात्मा गांधी के साथ। कब? जब अंबेडकर ने, जब डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन ने डिमांड की थी रिजर्व्ड सीट्स ये चाहते थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, उसके बाद उन्होंने फिर से डिमांड की थी कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट जो हैं, तो उसमें हम देखते हैं आज जिस तरह पाकिस्तान ने फिर रेजोल्यूशन पास किया था हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो कि जो मुस्लिम्स हैं इनका जो जियोग्राफिकल एरिया जो है वो अलग होना चाहिए। अब इसी तरह दलित भी यही चाहते थे कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा, उनकी यही डिमांड थी। इसी डिमांड पर गांधी को उनके साथ क्लैश हुआ था। किनके साथ? जो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन है, तो इन्हीं के साथ, दलित्स के साथ अब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, क्लैश हुआ था। इससे पहले गांधी ये चाहते थे कि खुद जो है इनके लिए अपलिफ्टमेंट किया जाएगा, उनके लिए कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जाएंगे, क्योंकि जो हिंदू के जो ब्राह्मण्स हैं उन्होंने इनको इग्नोर किया था। लेकिन इसके साथ ही हम देखते हैं, तो जब गांधी ने ये सुना उस वक़्त गांधी जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गया था। लेकिन जो दलित्स हैं, अब इस बात पर क्लैश हुआ कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड करते थे गांधी को, उनके साथ क्लैश हुआ था। लेकिन जो अंग्रेज़ हैं वो भी यही चाहते थे कि अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी हैं वो पॉलिसी होती हैं पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज़ यही चाहते हैं कि हम हिंदुस्तानी को डिवाइड करेंगे और उन पर रूल करेंगे। लेकिन गांधी को ये जल्दी समझ में आया कि अगर ऐसा हुआ तो तब तो आज़ादी जो है ये हम हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कहावत है यूनाइट वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल। अगर इस वक्त डिप्रेस जो दलित्स हैं इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा तो बाद में जो नेशनल मूवमेंट्स हैं ये कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं। तब जाके हम देखते हैं कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी उस वक्त कंसीडर किया था कि ठीक है अंबेडकर की जो डिमांड है वो हम फुलफिल करेंगे। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया
कि जो अंबेडकर की जो डिमांड है को उसको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो अंबेडकर की डिमांड हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। लेकिन जब गांधी ने ये सुना कि अब अंग्रेज जो है वो ठीक बोल रहे थे, उन्होंने आकार किया, उन्होंने कहा कि ठीक है हम दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स देंगे। लेकिन जब गांधी ने ये सुना था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट हैं इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या होती है? गांधी ये यकीन रखता था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो हैं, जब अगर दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया जाए, जो प्रोसेस है इंटीग्रेशन का सोसाइटी में, ये डाउन होते हैं, ये स्लो डाउन होती हैं। He believed that separate electorates for Dalits would slow down the process of their integration into society। गांधी यहाँ पे हम देखते हैं कि गांधी जो है, गांधी इस बात पे यकीन रखता था, गांधी बिलीव करता था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं for Dalits would slow down the process of their integration into the society। कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स अगर इनको दिया जाएगा कि नतीजा ये निकलेगा कि जो एक सोसाइटी है इसमें जो प्रोसेस है इंटीग्रेशन की वो ख़त्म हो जाएगी। गोया कि जब अंग्रेज़ उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स देंगे, बाद में जो ये सोसाइटी हैं ये डिवाइड होती हैं। तो इस बात पर हम गांधी ने क्या बताया था? गांधी बिगेन फास्ट ऑन टू डेथ। जब गांधी ने ये सुना कि अब अंग्रेज़ों ने कहा कि ठीक है हम दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स देंगे, तो जब गांधी ने ये सुना, गांधी बिगेन फास्ट ऑन टू डेथ। गांधी बिगेन फास्ट ऑन टू डेथ। गांधी ने खाना पीना छोड़ दिया, कहा कि अगर ऐसा ही है तो मैं इसके खिलाफ हूँ। तो आगे हम देखते हैं कि क्वेश्चन ये भी आता है कि वाई पॉलिटिकल लीडर्स डिफरली शार्प ओवर द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो क्यों खिलाफ थे कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स देते थे अंग्रेज़, वो इस चीज़ के खिलाफ थे। कि वो इस चीज़ के लिए इसलिए खिलाफ होते थे कि पॉलिटिकल लीडर्स जो थे वो इस सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए इसलिए खिलाफ होते थे, इसकी वजह से जो नेशनल मूवमेंट्स हैं वो कमज़ोर होती थी। जब दलित्स अलग हो जाते हैं, मुस्लिम्स अलग होते हैं और हिंदू जो है ये अलग होते हैं, बाद में जो मोमेंट्स होते हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए। फास्ट ऑन टू डेथ। इसके बाद हम देखते हैं जो अंबेडकर हैं, जब अंबेडकर ने ये सुना कि गांधी ने इस तरह बताया, गांधी ने खाना पीना छोड़ दिया, तो अब अल्टीमेटली उसने फिर एक्सेप्ट किया गांधी की जो पोजीशन को देखकर। तो नतीजा यहाँ पे ये निकलता है कि जब अंबेडकर ने भी ये सुना कि ऐसा हुआ कि सेपरेट इलेक्टोरेट से डिसइंटीग्रेट होता है, सोसाइटी डिवाइड होती है, अंग्रेज़ों की भी पॉलिसी यही होती है, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो उसके बाद हम देखते हैं जब गांधी ने भी बिगन किया फास्ट ऑन टू डेथ, तो उसके बाद जो रिज़ल्ट इसका आया था, तो फाइनली उन्होंने पूना पैक्ट बनाया था। पूना पैक्ट सितंबर 1932 में। तो इस पैक्ट में क्या हुआ था एक्चुअली? जो ये पैक्ट उन्होंने बनाया था, पूना पैक्ट, ये बिटवीन अंबेडकर, गांधी एंड अंबेडकर। It was signed between Gandhi and अंबेडकर। तो इस पैक्ट में गांधी ने उसको ये बताया, अंबेडकर को ये बताया कि आप जो डिमांड करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, ये आप छोड़ दीजिए, इससे प्रॉब्लम होती है। तो इसके बदले उन्होंने बाद में ये बताया कि हम पूना पैक्ट बनाते हैं। पूना पैक्ट में उन्होंने ये मेंशन किया कि हम डिप्रेस्ड क्लास को रिजर्व्ड सीट्स रखेंगे प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब इस पैक्ट के मुताबिक जो ये पैक्ट बना, पूना पैक्ट बना, इट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस
जिनको हम आज के दौर में शेड्यूल कास्ट कहते हैं, शेड्यूल कास्ट के नाम से भी आज उनको जाना जाते हैं, उनके लिए क्या किया उन्होंने? रिजर्व्ड सीट्स रखे हैं, रिजर्व्ड सीट्स in the general electorate in provincial and central legislative council, central legislative council। पूना पैक्ट के मुताबिक, जो पूना पैक्ट साइन हुआ था बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर, तो इस पैक्ट ने क्या दिया था? इट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस शेड्यूल, जिनको हम शेड्यूल कास्ट भी बोलते हैं, रिजर्व्ड सीट्स इनके लिए रखे गए थे। कहाँ पे? जो प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते हैं वहाँ पर इनके लिए रिजर्व्ड सीट्स रखे गए हैं। तो रिजर्व्ड सीट्स उनके लिए रखे गए हैं, लेकिन जो वोटेड हैं वो जनरल इलेक्टोरेट हो जाएगा। गोया कि अब इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं दिए जाते हैं कि इस पैक्ट के मुताबिक, पूना पैक्ट के जो कि मैंने पहले ही लिखा था कि अंबेडकर वर्सेस गांधी, पहले मोमेंट जो है कुछ हदूद में थे। यहाँ पे मोमेंट जो है इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो अंबेडकर का व्यू अलग था, गांधी का व्यू अलग था। अंबेडकर ये चाहता था कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाएंगे, गांधी ये चाहते थे कि ये भी हमारे साथ रहेंगे, इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं होना चाहेंगे। ग्रुप लेवल जो हैं हरिजन्स बनते हैं, तो यहाँ ब्राह्मण्स होते हैं। तो इसके साथ ही जो सेकंड पॉइंट था इसका, रिलीजन। रिलीजन में हम देखते हैं कि जो रिलीजन में भी अगर हम देखेंगे, रिलीजन में हम देखते हैं कि अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखेंगे, इंडिविजुअल लेवल और ग्रुप लेवल पे भी, तो इंडिविजुअल लेवल में कौन आता है? मोहम्मद अली जिन्ना। तो ग्रुप लेवल यहाँ पे बनता है, ग्रुप जो है मुस्लिम बनते हैं यहाँ पे, वर्सेस MR जयकार, JAYAKAR। तो यहाँ जो है ग्रुप बनता है हिंदू महासभा, हिंदू जो है। तो यहाँ पे हम देखें, जिस तरह हमने पहले में पढ़ा है कि अंबेडकर की जो व्यूज़ हैं वो अलग होती हैं, गांधी की व्यूज़ अलग होते हैं, हरिजन्स अलग होते हैं, तो ब्राह्मण्स का व्यू जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी जब हम ग्रुप लेवल पे बात करते हैं, इससे पहले हम इनको डिस्कस करेंगे। जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई थी इंडिया में, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, तो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट हुए थे, यहाँ पे हम देखते हैं एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पेशन एंड डिस्ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिटीज़। जो एटमॉस्फेयर है ये सस्पेशन रहा, शुकूक जो है, और डिस्ट्रस्ट है बिटवीन कम्युनिटीज़। अब जो कम्युनिटीज़ है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बन रहे थे, वहाँ पे हम देखते हैं कि सस्पेशन जो है, शुकूक शौद हैं, वो इमर्ज हुए थे। ये क्यों इमर्ज हुए थे? ये जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं या एटमॉस्फेयर में जो अगर हम बात करेंगे हिंदू मुस्लिम, ये एक्चुअली हुआ था, इट एमर्जड आफ्टर द विड्रॉ ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब ऊपर जो मैंने सेंटेंस लिखा है, एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पेशन एंड डिस्ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिटीज़, ये क्यों हुआ था? वाई, ऐसा क्यों हुआ था? ये तभी हुआ था जब हम देख रहे थे कि जब एमर्जड हुआ था, तब हुआ था कब? आफ्टर द विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जब आफ्टर द विड्रॉ ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जब 1922 में 5 फरवरी 1922 में गांधी ने जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रा की थी, तब जब मुस्लिम्स हैं दे फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम कांग्रेस, मुस्लिम्स जो हैं फेल्ट
alienated from कांग्रेस, क्योंकि जिस वक्त नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च की थी उस वक्त मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर लॉन्च की थी। तो लेकिन जब गांधी ने इस मूवमेंट को विड्रा किया तब जो मुस्लिम्स हैं उनको अपना भरोसा, उनका जो भरोसा था हिंदुओं पर वो ख़त्म हुआ था। उसके बाद भी हम देखते हैं कि 1920s में, जो 1920s में क्या हुआ था, कांग्रेस जो हम देखते हैं, कांग्रेस जो हैं ये एसोसिएटेड हुए थे ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप। कांग्रेस जो है एसोसिएट हुई थी हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप, 1920s की बात करें, 1920s में हम देखते हैं कि जो कांग्रेस जो है ये हमें साफ नजर आते हैं कि जो कांग्रेस हैं अब ये हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप रहा, जिसकी वजह से इसमें हम देखते हैं हिंदू महासभा भी है। गोया कि अब इनका नजरिया भी अलग है कि अब ये अपने तरीके पे चल रहे थे कि जो रिलीजियस को मद्देनजर रखते हुए थे कि जो इसमें हम देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम जो रिलेशन है, हिंदू मुस्लिम रिलेशन वर्सनड, ये दिन ब दिन बिगड़ती थी 1920 से ऑनवर्ड्स। 1920s में हम देखते हैं कांग्रेस जो है ये हमें साफ नज़र आया कि कांग्रेस जो अब हैं ये वो पार्टी नहीं रही, ये अब मेनली हिंदू डोमिनेटेड पार्टी थी, हिंदू ब्राह्मण डोमिनेटेड पार्टी थी। अब हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप रहा था ये कांग्रेस जो है। इसके बाद हम देखते हैं हिंदू मुस्लिम रिलेशन जो हैं ये वर्सनड हो गए, दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। गोया कि अब जो हिंदूज हैं हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस एंड राइट्स हम देख रहे हैं। हिंदू मुस्लिम रिलेशन जो है जब ये बिगड़ती जा रही थी, हिंदू मुस्लिम कम्युनल राइट्स भी हो रहे थे, दंगे फसाद होते जा रहे थे फिरकों पर। तो जो गैप है बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ये भी बढ़ती जा रही थी। गैप बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इंक्रीज्ड। इसके साथ ही जब कम्युनल राइट्स यहाँ पे हम देखते हैं कि 1920s में या ज़्यादातर जो कम्युनल राइट्स हुए थे 1922 से ऑनवर्ड्स 1927 तक ज़्यादा कम्युनल राइट्स हुए थे मुंबई में या कलकत्ता में, बंगाल में। तो बाद में हम देखते हैं कि जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग था इनके बीच में भी अब गैप जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। तो कुछ हिस्टोरियन ये लिखते हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने बहुत एफर्ट की कि नेगोशिएट किया जाएगा अलायंस 1927 में, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि जो क्वेश्चन आया था रिप्रेजेंटेशन का फ्यूचर असेंबलीज में कि जिस तरह दलित्स ने भी डिमांड की थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए, इसी तरह मुस्लिम्स जो हैं उन्होंने भी डिमांड की थी सेपरेट इलेक्टोरेट। जब हिंदू मुस्लिम स्टार्ट हुआ था, कम्युनल राइट्स स्टार्ट हुए थे इंडिया में, तो तब हम देखते हैं कि जो मुस्लिम लीग हैं और कांग्रेस के बीच में जो गैप है वो इंक्रीज होती जा रही थी। तो इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं मोहम्मद अली जिन्ना और वो जो हिंदू हैं एम.आर. जयकर। तो मुस्लिम्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे हिंदूज हैं। तो मुस्लिम्स का व्यू अलग है, मुस्लिम ये चाहते हैं कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, लेकिन जो हिंदूज हैं ये बार बार मुसलमानों पर हमले कर रहे थे, कम्युनल राइट्स कर रहे थे। तो तब जाके हम देखते हैं कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी ये लिमिट में रहे थे। कि बाद में हमने देखा है कि 1930 में
अल्लामा इकबाल जो था 1930 में, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो था, ये मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट बना, मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट रहा था। तो उसने उस वक्त भी बताया कि मुसलमानों के लिए हमें कुछ स्टेप्स उठाने थे कि जो सिंध है, बलूचिस्तान और कश्मीर जो हैं ये फेडरल होना चाहिए। फेडरेशन, इन 3 स्टेट्स को हम फेडरल बनाएंगे, फेडरेशन बनाएंगे, ताकि जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं तो इनके जो अपने राइट्स हैं, रिलीजियस राइट्स जो हैं वो सेफ रहेंगे। क्योंकि इस तरह हम देखते हैं कि जो कांग्रेस हैं ये अब हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप बना था, तो मुस्लिम लीडर जो हैं ये एक्सप्रेस कर रहे थे कि स्टेट्स ऑफ मुस्लिम जो हैं ये माइनॉरिटी हैं इंडिया में। अब इनको यही खौफ था कि जो मुस्लिम्स का कल्चर है, इनकी जो आइडेंटिटी है, ये कहीं सबमर्ज ना हो जाएंगे अंडर डोमिनेशन ऑफ हिंदू मेजॉरिटी, कि कल जब हिंदू मेजॉरिटी होंगे तो उस वक्त मुस्लिम के जो कल्चर हैं, मुसलमानों की जो आइडेंटिटी हैं जो कि माइनॉरिटी में है इंडिया में, तो कल इनके लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, वहाँ पे उन्होंने लिखा कि जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई थी 1928 में, वो डिसअपेयर हुए थे। तब जाके उसी वक्त जो एम.आर. जयकार ने जो है ये बताया कि जो हिंदू महासभा उन्होंने बनाई थी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया था कि जो कंप्रोमाइज़ कर रहे थे कि जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो हैं ये कुछ स्टेप्स उठाएंगे कि नेगोशिएट करेंगे, तो उस वक्त उसने ओपनली अपोज किया था एफर्ट्स को। तो इसके साथ ही हम देखते हैं कुछ और डेट्स भी हैं जो कि इस मोमेंट में हुई थी, तो वो मैं मेंशन करूंगा। दैट जो सिविल डिसओबीडियंस मोमेंट थी ये स्टार्ट हुई थी 1930 में 11 मार्च से, जब डांडी मार्च स्टार्ट हुआ था 12 मार्च। तो 5 मार्च 1931 में मोमेंट को विड्रा किया गया। किसको? मोमेंट जो थी नॉन कॉपरेट या सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट को विड्रा किया गया। उस वक्त